एवरीवन, डे नंबर 6 की ट्रेनिंग में आज हम एक्सेल में काफी सारे फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का ट्रेनिंग सेशन। सो गाइस, डे नंबर 5 में आपने रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। देखा था आपने कि इन चीजों का किस तरह से यूज है हमारे पास। टेक्स्ट फंक्शंस की लास्ट कैटेगरी में गाइस, यानी कि क्लास 6 में आज हमारे पास फॉर्मूले हैं डॉलर, वैल्यू, नंबर वैल्यू, चार, कोड एंड क्लीन। एक्चुअली में गाइस, इनमें से काफी सारे फॉर्मूले जो हैं वो एडवांस में भी यूज किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एडवांस में क्या होगा गाइस, फॉर्मूलेस का कॉम्बिनेशन होने वाला है। सो बेसिकली गाइस, डॉलर क्या करता है गाइस? डॉलर वो फॉर्मूला है जो किसी भी नंबर के आगे डॉलर की साइन को अप्लाई करता है, ये मीनिंग है। ओके गाइस, वैल्यू एंड नंबर वैल्यू बोथ आर द एक ही जैसे फॉर्मूले हैं बेसिकली, और ये ज्यादातर हम यूज करते हैं डेटा को कैप्चरिंग करने के लिए, जो डेटा आपका नंबर्स का होगा। चार, कोड एंड क्लीन सिर्फ इन्फॉर्मेटिव फॉर्मूले हैं बेसिकली, जिसका काम से हमें ये पता चलता है कि किसी डेटा की पहचान क्या है, कोड के जरिए या कैर के जरिए, ये मीनिंग है। और क्लीन से हम क्या करते हैं, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को रिमूव करते हैं। सो गाइस, स्टार्ट कर देंगे आपका ट्रेनिंग सेशन। सो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल जो ट्रेड्स है बेसिकली वो डॉलर डॉलर कंडीशंस में यूज किया जा सकता है, राइट। मान के चलिए गाइस, ये डेटा इस तरह से है कि $850 अवेलेबल है। ओके, अगर हम इसको मैनुअली समझे तो कीबोर्ड से हमें यहाँ पे डॉलर साइन लगाना पड़ेगा कुछ इस तरह से, जो कि टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, राइट। तो ये करने के लिए नहीं करना है गाइस, सिंपल आप यूज करेंगे इक्वल टू डॉलर। सिंपल, डॉलर वो फॉर्मूला है जो किसी भी वैल्यू के आगे डॉलर के साइन को अप्लाई करता है। होल्ड करके कंट्रोल डी अगर हम करते हैं तो सारी की सारी वैल्यूज आपके सामने इस तरह से प्रेजेंट हो चुकी है। तो डॉलर क्या करता है? डॉलर वो फॉर्मूला है जो जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है उन सब के आगे डॉलर के साइन को अप्लाई करता है। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि हमें इंडिया की करेंसी का सिंबल चाहिए, वो भी अवेलेबल है, बट उसके लिए हमें कोई फॉन्ट डाउनलोड करना पड़ता है। ओके, ये कोई फॉर्मूले वाला पार्ट नहीं है बेसिकली, उसके लिए फॉन्ट हम यूज करेंगे। और गाइज, आपके पास कुछ ऐसे सिस्टम्स आपको मिलेंगे जिस कंडीशंस में अगर आप डॉलर का फॉर्मूला लगाते हो तो आपके पास बेसिकली उसका जो आंसर आता है वो रुपीस के सिंबल्स में आता है। तो सिंपल इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। वैल्यू एंड नंबर वैल्यूज का जो रोल है आपके पास वो इस तरह से है कि आपके पास वैल्यू क्या करता है गाइस, जितने भी न्यूमेरिकल रेफरेंस है वो डेटा को कैप्चर करता है। अगर मैं बताऊं आपको यहाँ पे डॉलर के साइन के साथ, वैल्यू के साइन के साथ, तो आप देखेंगे जितने भी न्यूमेरिकल रेफरेंस है वो आ चुके। इसको समझने के लिए गाइस आपको पहले एन का फॉर्मूला समझना है। एन क्या करता है, जितने भी नंबर्स हैं नंबर के आगे नंबर मेंशन करता है, और जहां नंबर नहीं है वहां 0 मेंशन करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ वैल्यूज 55 एंड 96, यहाँ पे ये एज ए टेक्स्ट है, इसलिए यहाँ पे 0 आया क्योंकि हमने यहाँ पे ये टेक्स्ट का साइन यूज किया गया। ओके, दूसरा, अगर मैं कोई एक नाम लिखता हूँ बेसिकली यहाँ पे इस तरह से, तो ज्यादातर ये टेक्स्ट का एक एरर है, क्योंकि वैल्यू क्या कहता है, दो अलग अलग चीजें मैंने आपको बताई। नंबर यानी कि एन कहता है कि अगर सामने वाला सेल नंबर का है तो नंबर निकाल के देगा, जहां नंबर नहीं है वहां पे 0 मेंशन करके देगा। और वैल्यू क्या करता है, नंबर है तो नंबर दे रहा है, जहां नंबर नहीं है वहां पे वैल्यू का एरर मेंशन करके आपको दे रहा है, ये मीनिंग। दो अलग अलग चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया। नंबर वैल्यू भी सेम है गाइस। ओके, इसका भी लॉजिक यही है, नंबर है तो नंबर दे दिया, नंबर नहीं तो वहां पे एरर दे दिया। और जितने भी टेक्स्ट नंबर में थे, मतलब जितने भी नंबर आपके टेक्स्ट कंडीशन में थे, इसने सारे डिटेल्स को कैप्चर करके आपके सामने दे दिया, ये में। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से यूज किया जाता है आपका डॉलर, वैल्यू और नंबर वैल्यू। यहां तक आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं गाइस अगले फॉर्मूलेस की। इनका जैसे मैंने आपको बताया एडवांस एक्सेल में भी यूज होगा कॉम्बिनेशंस के जरिए। और अगर आप देखेंगे तो वैल्यू और नंबर वैल्यू सेम कंडीशन पे काम कर रहे हैं, बट मैं आपको यकीन दिलाऊं, कुछ एमएस ऑफिस की जो ओल्ड वर्जन थे, जैसे एमएस ऑफिस 2003, 2007, 2010,
तो 2003-2007 में जो फॉर्मूला आपको मिलता है वो वैल्यूज के नाम से आपको मिलता है, यानी कि नंबर वैल्यू सिर्फ 2013 के वर्जन में ही दिया गया है ये में। तो इस तरह से इन चीजों को सॉल्व किया जाता है। पार्ट 2, यहाँ पे गाइस हमें सीखना है चार कोड एंड क्ली। ओके, एक ऐसा डेटा आपके पास आ जाता है और इस डेटा के साथ हमें डिटेलिंग को मैच करना है, कैप्चरिंग करना है। लेट्स सी इसको कैसे समझेंगे। चार कोड क्ली सिर्फ इंफॉर्मेटिव फॉर्मूलेज है। जैसे मैं आपको बताऊं, इनका यूज ऐसा तो है नहीं, बट फिर भी यूज करते हैं कई लोग, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि किससे क्या होता है। कोड वो फॉर्मूला है जो किसी भी वैल्यूज का न्यूमेरिकल कोड आपको बता के देता है कि इसका न्यूमेरिकल कोड ये है। ओके, कहने का मतलब गाइस, अगर हम बेसिक मैथ की बात करें तो यहाँ पे बताया जाता है कि x की वैल्यू 5 है मान के चलिए, तो x बराबर 5 यानी कि x की वैल्यू 5 है। दैट मीन्स उसको सिस्टम के अंदर स्टोर किया गया है। उसी तरह से यहाँ पे कोड है। कोड क्या कहता है? कोड ये कहता है कि आपके पास डेटा, दैट मीन्स कि इसकी न्यूमेरिकल रेफरेंस की वैल्यू क्या है। रिटर्न अ न्यूमेरिकल कोड फ्रॉम द फर्स्ट कैरेक्टर इन टेक्स्ट स्ट्रिंग इन द कैरेक्टर सेट बाय कंप्यूटर्स। दैट मीन्स कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो इसको संख्या जो दे रखी है, यानी कि वैल्यू जो दे गया है वो कौन सा है। अगर इसको मैं टैप करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ एंड कंट्रोल डाउन करके हम कंट्रोल डी करते हैं, तो आप देखेंगे जो ए है, यानी कि अगर मैं आपको मतलब बहुत सारी चीजें आप यूज कर सकते, जैसे आपने कहा कैपिटल ए, स्मॉल ए एंड कैपिटल ए, तो दोनों ए की तो है, बट स्मॉल ए की 97 वैल्यू है और ए कैपिटल की जो है वो 65 वैल्यूज है। दैट मीन्स यहाँ पे 255 कैरेक्टर्स आपके पास होते हैं, उन सब की वैल्यूज है, चाहे वो नंबर हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे स्पेशल कैरेक्टर ही क्यों ना हो, @ है, सब स्पेशल कैरेक्टर के अंदर आते हैं गाइस। तो कुल मिला के कोड वो फॉर्मूला है जो किसी भी वैल्यूज का न्यूमेरिकल कोड आपको बताता है। बाय डिफॉल्ट इसका आंसर हमेशा नंबर्स में आता है, जो संख्या जिसको दी गई है, ये मीनिंग है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि हमेशा आपका नंबर को भी नंबर माना जाता है, ये मीनिंग है। कैरेक्टर्स यानी कि 4, आप सिंपल यूज करें कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर क्या करता है, किसी भी नंबर्स का कैरेक्टर्स रिपीट वापस करके आपको देता है इस तरीके से। तो ये वैल्यू आपके पास इस तरह से जनरेट होके आती है, ये मीनिंग। तो 4 और कोड कुछ इस तरीके से यूज किया जाता है, यानी कि जो नंबर आपके पास आया है, अगर हम कैरेक्टर्स लगाते हैं फॉर्मूला, तो डेटा जो एक्चुअली में था, जिसको जो बताया गया था, वो वैल्यू आपके सामने इस तरह से प्रेजेंट होके आ गई। अब गाइस लास्ट ऑप्शन आता है क्लीन। क्लीन क्या करता है? क्लीन नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को रिमूव करता है। सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो क्लीन क्या करता है, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को रिमूव करता है। अब नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स गाइस क्या होते हैं, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। कुछ साइन आपके पास बाय डिफॉल्ट किसी डेटाबेस में से, किसी फाइल में से, किसी सर्वर में से आ सकते हैं, एंड उसका लॉजिक क्या है। अगर मैं सीधा यहाँ पे लगाता हूं 4, ओके गाइस ऐसे नहीं लगाना, सबसे पहले आप एक नाम लिख दो, जैसे आपने लिख दिया किरण। ओके, ये किरण एक कैरेक्टर्स आपके पास है, यानी कि एक कैरेक्टर्स है। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ 4 के साथ मैं यहाँ पे 3 ऑप्शन यूज कर रहे होते हैं 7, तो आपके पास इस तरह से साइन आता है। 7 नहीं हो रहा तो गाइस आपके पास 12 आएगा, ये भी आएगा, एंड 14। कुछ ऐसे सिंपल आ जाते हैं। अब ये रीड नहीं हो रहे, बट गाइस इट्स अ रीडेबल फॉर्मेट। ओके, तो आपके पास 4 कोड क्लीन, अगर मैं कोई फॉन्ट यूज करता हूँ या कोई फॉन्ट डाउनलोड करेंगे, तो ये मतलब कुछ ऐसे, मतलब बेसिकली कैरेक्टर के साथ इसका यूज करके म्यूजिक का सिंबल आता है, बेसिकली ये मीनिंग है। और अगर अभी रीड नहीं हो रहा, बट इट्स अ पार्ट। अब मान के चलिए यहाँ पे क्या आता है, इस साइन से आपके पास डॉट आता है, ओके बड़ा सा डॉट आएगा। यहाँ पे 14 के साथ म्यूजिक सिंबल आता है, ओके, एंड यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ, मतलब बॉक्स के साथ आपके पास क्या आता है, क्वेश्चन मार्क का साइन आता है। तो इनको हमेशा ही नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स कहा जाता है। सपोज लेट्स सी, मान के चलिए ये अभी रीड नहीं हो रहा है क्योंकि एमएस ऑफिस लेटेस्ट वर्जन है, यानी कि अभी रीड आउट नहीं है, बट ये है। अगर आप 2003-2007 कुछ फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे तो आपको डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। मेरे पास अभी नहीं आ रहा है क्योंकि ये लेटेस्ट अभी अवेलेबल है, इसलिए या तो मुझे कोई फॉन्ट डाउनलोड करना पड़ेगा, तो मे बी यहाँ पे से रीड किया जाएगा। मान के चलिए ऐसा साइन आ गया, अगर इस नाम के साथ इसको आप जोड़ सकते हैं ऐसे, लेट्स सी वी आर गोइंग कॉन्कनेक्ट दिस पार्ट विद दिस पार्ट, तो आप देखेंगे आपके पास मान लीजिए ये साइन आ चुका है। अब इस साइन को अगर आपको हटाना है तो आप क्लीन यूज करेंगे, ये में।
तो बेसिकली क्या है गाइस, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स आपके पास किसी फाइल में आ जाते हैं, किसी सर्वर से आ जाते हैं, किसी सर्वर की लिंक में से आ जाते हैं, किसी वेबसाइट में से आ जाते हैं जब आप डेटा को पेस्ट करते हैं। और अगर इस साइन अगर आपको हटाना है तो क्लीन यूज करें और क्लीन के जरिए साइन हट जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। क्लास 6 के अंदर हमने आज आपके सामने 6 फॉर्मूले बताए, डॉलर वैल्यू, नंबर वैल्यू, चार, कोड एंड क्लीन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो से कोई भी चीज सीखते हैं गाइस तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।